नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे चंद्रदेव और शिव जी की कहानी। इसे पूर्णिमा पर सुनने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस कहानी को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी भी कह सकते हैं। दूसरी कहानी सुनेंगे बेलपत्र की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चंद्रदेव की कहानी सुनने से मन शांत रहता है, शिव जी भी प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा मजबूत होता है। एक बार की बात है, राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। उनमें से रोहिणी नाम की पत्नी उन्हें सर्वप्रिय थी, इसलिए सभी चंद्रदेव से नाराज थीं। सभी परेशान होकर अपने पिता के घर चली गईं। दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाकर समझाया कि वे सभी को समान माने, ऐसा व्यवहार नरक में देने वाला होता है। चंद्रदेव ने उस समय तो हामी भर ली, पर बाद में कोई उन पर असर न हुआ। वह पहले जैसा व्यवहार करने लगे और रोहिणी से ही प्रेम करते रहे। सभी दुखी होकर दक्ष के पास गईं और सारी बात बताई। तब उनके पिता ने चंद्रदेव को बुलाया, कहा, मैंने आपको समझाया पर आप पर कोई असर नहीं हुआ। मैं आपको श्राप देता हूँ, आप क्षयग्रस्त हो जाएं। ऐसा श्राप से चंद्रदेव तुरंत क्षय रोगी हो गए। सारे जगत में अंधकार हो गया। चंद्रदेव ने ऋषि व देवताओं को सारी बात बताई, पर किसी के पास कोई इलाज नहीं था। ब्रह्मा जी सब जानते थे कि ये शिव जी का माया है। उन्होंने चंद्रदेव पर क्रोधित करते हुए कहा, हे चंद्रदेव, आप पूर्व काल से ही ऐसे ही हैं। ऋषि के घर जाकर आपने उनकी पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। इसके बाद मेरे समझाने पर बृहस्पति को तारा वापस की, परंतु बृहस्पति तारा को गर्भवती देख उसे अपनाने से अस्वीकार कर दिया। फिर उन्होंने मेरे समझाने पर कहा, ये गर्भ का परित्याग कर दे तो मैं इसे अपना लूंगा। यह सुनकर वह क्षमा मांगने लगे। सभी देवताओं की स्तुति सुन चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, चंद्रदेव, आप ब्रह्म क्षेत्र में जाकर वहां मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिव जी की आराधना करें। शिव जी प्रसन्न होकर दर्शन देंगे, वह आपके क्षय रोग को दूर करेंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर वह 6 महीने लगातार जप किए। भगवान शिव जी को प्रसन्न करा वह उन्होंने क्षय रोग दूर कर दिया। इससे वह कहते हैं, प्रभु मेरे अपराध को दूर करें, मुझे क्षमा करें, मेरा रोग दूर करें। शिव जी कहते हैं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। एक पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में बढ़ती जाएगी। और वह सही हो गए। फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप अपने भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए यहीं पर नियुक्त हो जाएं। सभी देवता ऋषियों के द्वारा कहने पर शिव जी सोमेश्वर लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। वहीं पर एक कुंड भी है जो चंद्रदेव ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। जो व्यक्ति सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर कुंड में स्नान करता है, उसके क्षय रोग दूर हो जाते हैं। यह मंदिर गुजरात के सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दर्शन पूजन करने से चंद्रमा मजबूत होता है, व्यक्ति के सर्व कामना पूर्ण होती है। सुनते हैं दूसरी कहानी, शिव जी को बेलपत्र क्यों प्रिय है। एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण पर निकले और भोलेनाथ के पास पहुंच गए और उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम व सुलभ साधन क्या है, वह कृपया करके बताइए। शिव जी बोले, नारद जी, मुझे वैसे तो भक्त के भाव प्रिय हैं, फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र अति प्रिय है। जो श्रद्धा से मुझे अखंड बेलपत्र अर्पण करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। इसके बाद नारायण जी यह सुनकर वहां से चले गए। जब नारद जी चले गए तो माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मेरा एक प्रश्न है कि बेलपत्र आपको इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिव जी बोले, हे देवी, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपके हृदय में मेरा स्थान है। इसके बाद विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मेरे हृदय में तो सदैव आदिदेव महादेव रहते हैं, तो मैं यहाँ आपको स्थान नहीं दे सकता। यह सुनकर माता दुखी हो गईं और बोली, उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके हृदय में स्थान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। फिर बताया कि माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप धारण किया। माता पार्वती पूछती हैं, हे भोलेनाथ, आखिर माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप क्यों धारण किया? यह कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने कथा सुनाई और कहा, विष्णु जी के हृदय में स्थान लेने के लिए उत्तम स्थान का चयन कर लक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोर होती जा रही थी। देवी लक्ष्मी ने शिवलिंग स्थापित कर
पूजा शुरू कर दी। थोड़ी दूर पर एक बेल पत्र के पेड़ का रूप धारण कर लिया और वह उन पत्तों से मेरी पूजा करने लगी। वह अपने शरीर के एक एक अंग को काटकर शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। इस तरह महादेवी घोर आराधना करती रहीं और मैं वहां प्रकट होकर उनसे पूछने लगा कि उन्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने मांगा कि हे प्रभु, मैं विष्णु भगवान के हृदय में स्थान चाहती हूँ। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि विष्णु जी के हृदय में आपके अलावा और कोई नहीं है। हरि के हृदय में सिर्फ और सिर्फ। यह बात सुन माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं। इससे महालक्ष्मी का विकार दूर हुआ। हरि प्रिया भक्ति से मेरी पूजा करने लगीं। हे पार्वती, इसी कारण बेल का पत्र, फल, फूल मुझे अति प्रिय है। मैं निर्जन स्थान पर बेल पत्र का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल पत्र के काष्ठ के चंदन से जो भक्त मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा प्रिय होता है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो। जो बेल पत्तों पर मेरा नाम लिखकर मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करता हूँ। उसे स्वयं लक्ष्मी देवी नमस्कार करती हैं। इस प्रकार माता लक्ष्मी बेल का वृक्ष बनी। बेल का वृक्ष माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस स्थान पर बेल वृक्ष होता है वह स्थान काशी के समान माना गया है। घर में बेल का वृक्ष होने से नकारात्मकता शक्ति प्रवेश नहीं करती। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। तो ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।